तो हाँ जी, आपने मुझे दो कुंडलियाँ भेजी हैं लड़के लड़की की कुंडली मिलान के लिए। लड़के का नाम है साहिबजोत सिंह, लड़की का नाम है सौम्या शर्मा। और साहिबजोत की आपने देखो जी पहले मेरे से कुंडली बना रखी है, इसलिए अभी ये जो कुंडली मैंने यहाँ पे बना रखी है ये है लड़की कुंडली सौम्या शर्मा की। और क्योंकि आपका जो मेन सवाल है विवाह को लेकर कि भाई विवाह करना चाहिए या नहीं और आगे इनका जीवन कैसा होगा। अब देखो जी, जब कुंडली मिलान होती है तो 3-4 पॉइंट होते हैं मेन नोट किए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि भाई इनके गुण कितने आ रहे हैं। टोटल होते हैं 36 गुण होते हैं और चाहिए कितने 18 गुण कम से कम होने चाहिए। 18 से अगर कम गुण है तो विवाह नहीं करना चाहिए। तो इनके 36 में से आ रहे हैं 25 गुण आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि जो दोनों के गुण अच्छे आ रहे हैं, 25 गुण आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट होता है नाड़ी दोष भी देखा जाता है। नाड़ी दोष भी नहीं है, ठीक है, वो भी चलो ठीक है, पॉइंट क्लियर है। एक होता है कि दोनों की कुंडली में मंगल दोष है या नहीं। अभी जो लड़की कुंडली है इसका मंगल यहाँ बैठा है 10वें घर में, तो इसकी कुंडली में मंगल दोष नहीं बना। लेकिन लड़के का जो मंगल है वो बैठा है उसका 7वें घर में बैठा है मंगल, तो उसकी कुंडली में बना है मंगल दोष। यहाँ पे देखो जी, एक की लड़की कुंडली में मंगल दोष है, लड़की कुंडली में मंगल दोष नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में विवाह नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी काफ़ी कंडीशनें होती हैं जब मंगल दोष भंग हो जाता है, और वो मंगल दोष भी भंग हो चुका। कैसे? सूर्य 8वें घर में बैठा है, मंगल दोष वाले भावों में जब सूर्य बैठा होता है भावों में तो मंगल दोष भंग हो जाता है। तो इसका चलो वो भी क्लियर हो चुका कि मंगल दोष भंग हो चुका, चलो ठीक है भाई। अब जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो है 7वां घर देखना, क्योंकि 7वां घर है पति पत्नी का, वो सबसे ज़रूरी है भाई। गुण भी चाहे कम है चल जाएगा काम, मंगल दोष वो भी इतनी बड़ी बात नहीं, नाड़ी दोष वो भी सब जीरो हैं, लेकिन सबसे मेन है 7वां घर जो है पति पत्नी का होता है कि 7वें घर का मालक कैसा है, 7वें घर में कैसे ग्रह बैठे हैं, वो सबसे मेन पॉइंट है। तो अब दोनों लड़की का मैं 7वें घर का घर देखूंगा कि वो कैसा है। अब ये जो कुंडली है लड़की की है, तो 7वां घर बनेगा इस लड़की के पति का घर। तो पति देखना इस लड़की का कैसा होगा, सौम्या शर्मा का जो पति है कैसा होगा, पति से बनेगी या नहीं। तो 7वां घर देखेंगे और देखो जी फार्मूला होता है घर का मालक देख लो। तो 7वें घर में नंबर लिखा है 9 है धनु राशि, मालक इसका बना है ये गुरु। तो पति के लिए 7वें घर के मालक गुरु ग्रह को देखा जाएगा। इसके अलावा 7वें घर में कौन बैठा है, शुक्र बैठा है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और 7वें घर के ऊपर दृष्टि देखी जाएगी, दृष्टि किसी ग्रह की नहीं है। तो हमें इस लड़की का जो पति है उसको देखने के लिए 7वें घर में बैठे एक तो शुक्र को देखना है और 7वें घर के मालक गुरु को है। वैसे गुरु मेन है क्योंकि घर का जो मालक है वो सबसे मेन होता है। और वैसे भी जो लड़कियां होती हैं लड़कियों की कुंडली में गुरु देखना जरूरी है क्योंकि वो पति का कारक होता है। तो गुरु की बड़ी भूमिका है इसकी कुंडली में। तो मैंने भी क्या बोला, इसके लड़की का पति का सुख देखने के लिए एक तो 7वें घर के मालक गुरु को देखना है कि गुरु अच्छा है या बुरा है, कहाँ बैठा है, और 7वें घर में बैठे शुक्र को। तो दोनों की बात करते हैं। पहले मैं 7वें घर के मालक गुरु की बात करूँगा कि वो कहाँ बैठा है। तो गुरु कहाँ बैठा है, कुंडली के 11वें घर में। और ये 11वां घर एक अच्छा घर है, मतलब गुरु इसका खराब घर में नहीं बैठा, ना तो वो 6ठे घर में है, ना वो 8वें घर में है, ना 12वें घर में है, ये खराब घर है। इन घर में अगर बैठा हो तो दिक्कतें आती इसको विवाह को लेके। लेकिन कहाँ बैठा है, 11वें घर में एक अच्छे घर में। इस घर से आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, ऐसी अच्छी चीज़ें देखते हैं। और गुरु जो है इस घर का कारक भी होता है 11वें घर का। और यहाँ पे बैठा किस राशि में, अब ये भी देखना है कि शत्रु राशि में है या उच्च का है, जब कैसा बैठा है। तो 11वें घर में देखो जी नंबर क्या लिखा है, 1 लिखा है। ये है मेष राशि, मंगल का घर है, जो कि गुरु मंगल को अपना मानता है दोस्त, ये भी एक अच्छी बात है। और गुरु 7वें घर से 5वें घर में बैठा, मतलब इस 7वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5, अपने घर से 5वें घर में बैठा है। और एक और बात है, गुरु 11वें घर से अपनी दृष्टि 9वीं दृष्टि से देख रहा है 7वें घर को, ये और बड़ी अच्छी बात है। तो गुरु इसका देखो जी कई कारणों से अच्छा है, घर भी अच्छा है, मित्र की राशि है, अपने घर को देख रहा है और अपने घर से 5वें घर में बैठा है। तो कितने कारण हैं, कोई नीच का नहीं बैठा, कोई 6ठे घर में नहीं बैठा, मतलब गुरु इसका मुझे अच्छा लगा भाई, सीधी सी बात है। अब गुरु ये दिखा रहा है कि इसको पति का सुख अच्छा मिलेगा। पति का सुख अच्छा मतलब गुरु 7वां घर पति जाके बैठा है 11वें घर में, लाभ के घर में, पति से इसको लाभ होगा। पति 11वां घर आमदनी का है, पति से इसको इनकम मिलेगी, इच्छा पूर्ति, पति के द्वारा इच्छाएं पूरी होंगी। जब पति के आने के बाद इसकी मतलब इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, या पति के आने के बाद इसकी किस्मत में इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे पति के आने के बाद। गुरु ये दिखा रहा है, मतलब गुरु ये दिखा रहा है कि भाई पति अच्छा मिलेगा, पति का सुख अच्छा है, पति से अच्छी बनेगी, गुरु ये दिखा रहा है। अब ठीक है, वो पॉइंट हमारा कवर हो चुका है। लेकिन अब 7वें घर में शुक्र बैठा है।
अब शुक्र साथ में अगर बैठे यहाँ पे गुरु घर में, और ये शुक्र जो है गुरु को मानता है शत्रु। लेकिन देखो जी, गुरु एक शुभ ग्रह है और शुक्र जो है ये है तो दानव ग्रह है, लेकिन ये शुभ कैटेगरी में आता है। और इसके ऊपर दृष्टि किसकी पड़ रही है? गुरु ग्रह की। ये एक अच्छी बात है, मतलब गुरु अपने घर को देख रहा है और शुक्र को भी देख रहा है। और शुक्र इस कुंडली में योग कारक ग्रह भी है, मतलब शुक्र जो है सवाल के अच्छा फल देगा। जब हो रहे शुक्र भी तकरीबन अच्छे फल देगा। और शुक्र इस कुंडली में, शुक्र जिस घर का मालिक है वो है ये पाँचवा घर। पाँचवा घर है इस लड़की की संतान का, पढ़ाई का, बुद्धि का, और पाँचवें घर से प्रेम भी देखा जाता है। और पाँचवें घर में साथ लिखा है माल किसका है? शुक्र। और वो आके बैठा है पति घर में, मतलब पाँचवा घर प्रेम का भी, प्रेम पति। शुक्र तो भाई ये दिखा रहा है कि लड़की प्रेम विवाह करेगी, क्योंकि प्रेम विवाह के घर में बैठे है। शुक्र ही दिखा रहा है कि इस लड़की का प्रेम विवाह होगा, काफ़ी योग दिख रहे हैं। और गुरु भी साथ में पाँचवें घर को देख रहा है। वैसे प्रेम विवाह के मुझे काफ़ी योग दिख रहे हैं। अब शुक्र भी दिखा रहा है कि इसको पति का सुख अच्छा मिलेगा। शुक्र की वजह से पति सुंदर होगा, दिखने में आकर्षक होगा। उसको पति, शुक्र के गुण इसके पति में पाए जाएंगे। उस शुक्र के जिसकी वजह से पति गीत संगीत कला में उसकी रुचि होगी। मतलब शुक्र भी सीधी बात है, शुक्र भी इसके पति के लिए अच्छा है। अब देखो जी, मतलब सातवें घर का मालिक गुरु बहुत अच्छा है और गुरु शुक्र भी ठीक है, लेकिन शुक्र 12वें घर का भी स्वामी, फिर भी शुक्र ठीक है। तो अब इस लड़की कुंडली में तो दिख रहा है कि भाई शुक्र और गुरु इसके अच्छे हैं, विवाह का सुख इस लड़की को अच्छा मिलेगा, मतलब जिससे भी इसका विवाह होगा विवाह का सुख अच्छा है। अब जो लड़का है, लड़के की आपने जैसे मेरे से कुंडली पहले बना रखी है, उसका नाम आपने लिख रखा है साहिब। अब उसकी एक बार मैं कुंडली देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी, ये लड़की की आपने कुंडली मेरे से पहले बना रखी है। अब इसकी भी कुंडली में हमने देखना है, सातवां घर देखना है। और जो सातवां घर है, ये जो सातवां घर है, इसमें घर में, क्योंकि घर का मालिक देखना कि सातवें घर का मालिक कौन है। सातवें घर में क्या लिखा है? 5। ये है सिंह राशि, मालिक कौन बना इसका? सूर्य है। तो हमें देखना पड़ेगा इसके सूर्य को, और सूर्य इसका खराब है क्योंकि ये 8वें घर में आके बैठा है, खराब घर में। तो सूर्य इस लड़के का ये दिखा रहा है कि इस लड़के को विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी सूर्य की वजह से। वो दिक्कतें क्या आएंगी? 8वां घर बीमारी का भी होता है, यहाँ और भी सूर्य दिखा रहा है कि इसको या तो पत्नी का बीमार होना या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना सूर्य दिखा रहा है। अब साथ में घर में बैठे मंगल को भी देखना पड़ेगा, और मंगल भी साथ में घर में बैठ के मंगल दोष लेके बैठा है। लेकिन मंगल यहाँ पे क्योंकि सूर्य को अपना मित्र मानता है, तो यहाँ पे मंगल ज़्यादा नुकसान नहीं देगा, फिर भी थोड़ा सा हल्का सा मंगल मंगल दोष लागू होने की वजह से पति पत्नी में लड़ाई झगड़े कराएगा कि पत्नी गुस्से वाली होगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। क्योंकि इसकी लड़की कुंडली में दूसरे घर में राहु भी बैठा है, ये थोड़ा सा लड़की को क्रोधी भी बनाएगा। तो मंगल जो है, मतलब इसका देखो जी, एक तो सातवें घर का माल सूर्य भी खराब है और सातवें घर में मंगल है। मतलब लड़के की जो कुंडली है, लड़के की कुंडली ये दिखा रही कि लड़के को विवाह में दिक्कतें आएंगी। 2 कारण है, सातवें घर में मंगल बैठा है, सातवें घर का माल सूर्य है 8वें घर में। अब ये जो लड़का है साहिब, ये लड़का देखो जी, साहिब जो है, ये जिस मर्जी लड़की से विवाह कर, अभी क्या करेंगे, ग्रह ऐसा खेल रचते हैं। इसको ऐसा नहीं कि ये लड़की इसको अच्छी मिल जाएगी कि भाई इसके साथ उसके साथ अच्छी बनेगी, क्योंकि इन्होंने अपना रोल अदा करना है। तो जिस मर्जी लड़की से विवाह होगा, थोड़ा बहुत ही अपना असर देंगे, लड़ाई झगड़े जरूर होंगे। लेकिन अगर ये लड़की कुंडली क्योंकि अच्छी है, इसके साथ अगर विवाह होगा तो दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। हाँ, अगर इसकी भी कुंडली में सातवें घर में खराब ग्रह बैठे होते दिक्कतें आती, तो इसका मतलब फिर भी इस लड़के को मैं बोलूँगा कि भाई ये दिक्कतें आपको जरूर देंगे, मंगल और सूर्य। तो इस लड़के के लिए जो जरूरी एडवाइस है कि ये मंगल और सूर्य के उपाय जरूर करे। मंगल के लिए क्या करे? हनुमान जी की जितनी हो सकता है पूजा उपासना करे, सुबह शाम हनुमान जी के पाठ पढ़ा करे, और हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हनुमते नमः वो कर ले। और इस सूर्य के लिए क्या करे? सुबह के टाइम सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़े, सूर्य को जल दे, सूर्य कवच का पाठ करे, संडे को सूर्य का दान कर सकता है। अब देखो जी, जो लड़की है इसकी कुंडली में हमने अभी इसका निवास कुंडली भी मैंने देखनी है, और निवास कुंडली मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी, वो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी, ये लड़की की जो आपने डिटेल भेजी है सौम्या शर्मा, इस डिटेल के हिसाब से इसकी आई है ये कुंडली। ये जो जैसे मैंने भी शुक्र इसका साथ में अगर बैठा है, ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। लेकिन मैंने बोला एक निवास कुंडली भी होती है, लड़के लड़की कुंडली में निवास कुंडली को भी देखा जाता है कि वो कैसी है। अब ये लड़की कुंडली है, ये लगन कुंडली, ये तो अच्छी, बहुत अच्छी विवाह के रिगार्डिंग। लेकिन अब जो ये आएगी है निवास कुंडली, अब इसकी निवास कुंडली में देखो जी गड़बड़ हो रही है कि वहाँ पे सातवें घर में राहु और शनि आके बैठ चुके हैं। और राहु जब भी सातवें घर में होता है विवाह में दिक्कतें पैदा करता है, और साथ में शनि बैठा है तो दिक्कतें डबल हो जाएंगी। मतलब निवास कुंडली तो ये दिखा रही कि इसको भाई विवाह में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, इसका डिवोर्स हो सकता है लड़की का। निवास कुंडली के हिसाब से ये दिख रहा है कि लड़की का डिवोर्स हो जाएगा। लेकिन देखो जो लगन कुंडली के हिसाब से ऐसी मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही। हाँ, अगर ये जो शनि राहु अगर ये लगन कुंडली में बैठे होते फिर तो मैं यहाँ पे लिख के दे सकता कि लड़की का डिवोर्स हो जाएगा, क्योंकि निवास कुंडली में ये बना है तो वहाँ पे असर कम हो जाता है।
असर रहेगा, लेकिन वो असर जो है काफ़ी कम हो चुका है। अब उस वाले की किया क्या जाए, तो ये लड़की को मैं बोलूँगा कि लड़की के लिए ज़रूरी जो उपाय हैं वो हैं, क्योंकि नवाश में जो राहु और शनि बैठे हैं, तो लड़की को एडवाइस है कि शनि के लिए एक तो ये लड़की शनि चालीसा का पाठ जरूर पढ़े। ये पाठ तो जरूर पढ़ना है, खासकर इसके 2-3 फायदे हैं। एक तो इसका जो शनि, इस कुंडली में शनि इसका नीच का बैठा है, ऊपर से शनि की दशा है, लेकिन अभी चलो शनि की दशा इसकी खत्म होने वाली है 5 महीने के बाद। और जो नवाश कुंडली में 7वें घर में पति घर में बैठा है, वहाँ पे दिक्कतें नहीं आएंगी अगर ये शनि चालीसा पढ़ेगी रोजाना रात को। और राहु के लिए क्या करे, राहु कवच का पाठ पढ़ा करे रात के समय, और राहु का दान जरूर करे, और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना लड़की किया करे। बाकी जो लड़की है इसकी अभी कुंडली में शनि की दशा जो पिछले कई साल से चली है खत्म होने वाली है 5वां महीना 25 में, उसके बाद दशा आने वाली बुध की। और इसका बुध बहुत अच्छा है, 9वें घर में बैठा है, भाग्य घर में, चौथे घर का मालिक है, शरीर का मालिक है, ये विदेश के जो लेके बैठे हैं बड़े लेवल पे। अब देखो जी, आपका सवाल मुझसे ये होगा कि भाई लड़की से विवाह करना चाहिए या नहीं। मैं बोलूँगा भाई आपके लड़के की भी कुंडली में, क्योंकि 7वें घर का मालिक सूर्य 8वें घर में बैठा है, और ये जो लड़का है साहिब, ये जिस मर्जी लड़की से विवाह कर ले दिक्कतें जरूर आएंगी। इस लड़के को अपने 7वें घर के मालिक सूर्य के उपाय करने जरूरी हैं, और 7वें घर में बैठे इसका जो मंगल है उसके उपाय जरूरी हैं। तो दोनों के उपाय मैंने बता दिए हैं कि मंगल के लिए हनुमान जी के पाठ पढ़ा करे सुबह शाम, सूर्य के लिए सूर्य के जो पाठ है वो पढ़े। और ये लड़की कुंडली में, लगन कुंडली में तो अच्छी दिख रही है कि भाई पति आएगा तो किस्मत साथ देगी, पति का सुख अच्छा है, बस नवाश कुंडली में गड़बड़ हो रही है। तो नवाश कुंडली के हिसाब से राहु का दान किया करे रोजाना, राहु कवच का पाठ पढ़े, शनि चालीसा पढ़ ले। बाकी कोई नहीं, विवाह करा दो। और कई बार हो सकता है ये दिक्कतें आगे ज़्यादा ना आए, क्योंकि लगन कुंडली अच्छी है, शुक्र ठीक है और गुरु भी ठीक है इसका है, लेकिन गुरु भी यहाँ पे थोड़ा सा शनि के साथ है, ये शनि अपना असर इसको ऊपर देगा, नीच का बैठा है शनि। तो विवाह आप करा दो, लेकिन मैंने क्या बोला, उपाय फिर भी ज़रूरी हैं। ये मत सोचना कि विवाह नहीं किए तो काम चल जाएगा, उपाय ज़रूरी हैं, क्योंकि नहीं तो दिक्कतें ज़रूर आएंगी। बाकी इस लड़की कुंडली का अगर दूसरे ग्रह में एक बार देखूं, तो इसके दूसरे ग्रहों में देखो जी, अभी बुध की दशा आगे आने वाली, वो बहुत अच्छा है, 9वें घर में बैठा है, घर भी अच्छा है, भाग्य घर बैठा भी शनि की राशि है, चौथे घर का मालिक, मकान वाने के लिए अच्छा है, शरीर का मालिक, शरीर अच्छा, मतलब इसकी अभी बुध की जो दशा आगे चलेगी वो समय इसका वैसे ही अच्छा है, और विदेश के काफ़ी योग हैं। मंगल इसका 10वें घर में बैठा है, वो भी ठीक है, लेकिन मार के चलेंगे फिर भी 10वें घर में मंगल दिग्बली होता है। शनि इसका नीच का, अभी शनि की जो दशा चल रही थी इसका नीच का है, ये आमदनी को लेकर दिक्कतें देता है, भाग्य की हानि। लेकिन शनि 5वें घर को उच्च राशि संतान के लिए अच्छा है, संतान होने के बाद भाग्योदय करेगा, संतान घर का मतलब शुक्र भी अच्छा, मतलब संतान की रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है इसकी, मकान वन के लिए अच्छा है। और राहु जो है ये इसका खराब है, क्योंकि ये दूसरे घर में बैठा है धन के घर में, दूसरा घर धन का है, परिवार, वाणी, शत्रु राशि में बैठा है, चंद्रमा का घर है। राहु इसको, एक तो इसकी वाणी कठोर करेगा लड़की की, इसको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। मंगल भी लगन को देख रहा है, लड़की गुस्से वाली जरूर होगी। और राहु धन खर्च भी कराएगा, खासकर राहु की दशा में, राहु की छोटी दशा भी निकल चुकी है वैसे। तो राहु क्योंकि वहाँ पे भी 7वें घर में, इसके नवाश में 7वें घर में बैठा है, तो राहु के उपाय करके इसको मतलब फायदे और भी होंगे। एक तो पति से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और वैसे भी जो धन की हानि हो रही इसकी वो नहीं होगी, वाणी अच्छी होगी। तो राहु का दान तो करती रहे। और कवच का जो पाठ है, वैसे 2 पाठ है, राहु कवच, राहु स्रोत, चाहे दोनों पाठ पढ़ ले, चाहे दोनों में कवच का पाठ जरूर पढ़ा करे। या राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करेगी, या हनुमान जी का पाठ पढ़ती, उससे भी राहु अच्छा होता है। गुण अच्छे आ रहे हैं, एक अच्छी बात है। गुण अगर कम होते हैं दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। नाड़ी दोष भी नहीं बना हुआ, वो भी सही है। फिर भी अगर आपको देखो जी अभी भी मेरे से कुछ बात पूछनी है, कुछ बात आपको समझ नहीं लगी, तो आप मुझे कॉल कर लेना। और बाकी देखो जी, लड़के लड़की को विवाह अगर करते हैं, मैं फिर बोलूँगा उपाय ज़रूरी हैं। और लड़की कुंडली के हिसाब से इसकी अगर कुंडली में वैसे दूसरे ग्रह देखे जाएँ तो इसका मंगल ठीक है, गुरु बहुत अच्छा है, शुक्र भी ठीक है, बुध अच्छा है, बुध सबसे बड़े लेवल पे अच्छा है, और आगे बुध की दशा भी आने वाली है। चंद्रमा भी ठीक ठाक है, राहु ज़्यादा खराब है, और केतु 8वें घर में बैठा, कई प्रकार के अच्छे फल भी देगा, थोड़े से खराब फल देगा, सूर्य रले मिले फल देगा। लेकिन नवाश कुंडली इसके विवाह के रिगार्डिंग बिल्कुल सही मुझे नहीं लगी। उसमें दिक्कतें आने के काफ़ी योग हैं कि भाई विवाह में देरी होना, लड़ाई झगड़े होना पति से, बल्कि तलाक तक की नौबत आ जाए, क्योंकि राहु जब भी 7वें घर में बैठता है ये डिवोर्स का कारण बन जाता है। लेकिन वो नवाश कुंडली में बना है, क्योंकि मेरे पास जो केस आते हैं नवाश कुंडली के हिसाब से भी अगर राहु 7वें घर में हो तो ये दिक्कतें पैदा करता है, लेकिन वो दिक्कतें कम हो जाती हैं।